हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपी कैडेट, ICAR, जेट एग्रीकल्चर एंड BHU में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है। तो आपको बता दूं, भारत में जो एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है वह है 20, मतलब कि 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ब्राउन मैन्योर, जो ब्राउन खाद होता है, वह बनाया जाता है तो किससे बनाया जाता है। तो आपको बता दूं, राइस के द्वारा बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? राइस से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि नेपियर ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो आपको बता दूं, नेपियर ग्रास का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पेनिस्टम परपुरेम होता है। पेनिस्टम पुरपुरेयम भी कहते हैं, परपुरेरम भी कहते हैं। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि मेज क्या है। तो मेज जो होता है वह होता है C4 प्लांट्स। हमने प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हमने आपको बताया C3 प्लांट्स कौन से होते हैं, C4 प्लांट्स कौन से होते हैं, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स वहाँ पे दी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा जाता है गेहूं को पकने के लिए कितने औसतम तापमान की ज़रूरत होती है। तो गेहूं को पकने के लिए जो औसतम तापमान की ज़रूरत होती है वह 14 से 16 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। 14 से 16 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गन्ने का फूलना तकनीक रूप से जाना जाता है, मतलब कहा क्या जाता है। गन्ने का जब फूल होता है, इन्फ्लोरेंस जब होता है, तो वो क्या कहा जाता है। तो वह होता है एरो। क्या कहा जाता है? एरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि नाइट सॉइल में NPK का भाग कितना होता है। तो नाइट सॉइल में जो NPK का भाग होता है वह होता है 5.5, 4.0 एंड 2.0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ब्लू ग्रीन एलिक्स लिया गया है तो किससे लिया गया है? साइनोफाइटा से। किससे लिया गया है? साइनोफाइटा से लिया गया है। और ये पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, और हर पेपर में अगर आप खोजेंगे तो आपसे मेज से रिलेटेड, वीट से रिलेटेड, समझ रहे, इकोलॉजिकल जोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर जो है वह वर्ड जो है वो लिया गया, किससे लिया गया था, कौन सा वर्ड है। तो लैटिन भाषा का यह वर्ड है, ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गोमा कीर्ति किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है। तो ये है पोम ग्रेनेट की। किसकी है? पोम ग्रेनेट की इम्प्रूव्ड वेराइटी है। अब पोम ग्रेनेट के बारे में आपको नहीं मालूम है तो ये सब थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि आपको हर वेराइटीज़ के बारे में जानकारी रखना चाहिए, और साथ में फ्रूट के नाम से भी याद रखने चाहिए, जैसे एप्पल, पोम ग्रेनेट, गुआवा, ये सभी चीज़ों के अर्थ आपको मीन्स मालूम रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस फल से पेपेन निकाला जाता है या निकला जाता है। तो पेपेन जो निकाला जाता है वो हमेशा ध्यान दीजिएगा पपाया से निकाला जाता है, उसके दूध से बना जाता है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि कौन सा फल जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप सभी को बता दूं, जो जेली बनाने के लिए फल का यूज होता है वह होता है गुआवा। अब गुआवा के बारे में भी नहीं जानते होंगे तो सुन लीजिए, अमरूद होता है। कई लोग जो हिंदी में पढ़ रहे होंगे वो नहीं जानते होंगे, समझ रहे हैं, तो इसका हिंदी भी आप जानते रही करिए। फ्रूट्स नेम, समझ रहे हैं, ये सभी आपको याद करना होगा। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि अगर BSc करेंगे तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। किस सब्जी का कैनिंग करना आसान है। कैनिंग मतलब कि उसे डब्बे में रख कर काफ़ी समय तक उसे यूज करना ही कैनिंग कहलाता है। तो किसका सूखा रूप में रखना, समझ रहे हैं, कैनिंग करना, तो वह है पी का। पी मीन्स मटर होता है, उसका कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो बुटोनिंग डिसऑर्डर होता है एक फल में और कई चीज़ों में रहता है,
बुटोनिंग एक डिसऑर्डर होता है, यह किसके कारण होता है? तो यह बोरान की कमी की वजह से होता है। किसके कारण होता है? बोरान की कमी की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि रॉक गार्डन स्थित है। पेपर में पूछा जा चुका है, रिपीटेड है। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे यूपी कैटेट का, बीएचयू का, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर इंक्लूड मिलेंगे। तो रॉक गार्डन स्थित है तो कहाँ है? चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैगन में एक लिटिल लीफ का रोग होता है। अब ये गुर्चा रोग नहीं मान लीजिएगा, लीफ कर्ल डिजीज नहीं पूछ रहा है। लीफ कर्ल डिजीज व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है, लेकिन लिटिल लीफ जो होता है, पत्तियों का छोटा हो जाना, तो वो किसके वजह से होता है? तो वो फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? फाइटोप्लाज्मा के वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि कलीफ्लावर, अर्थात कलीफ्लावर का मतलब होता है फूलगोभी, में व्हिप्टेल रोग हर बार रिपीटेड है। किसकी कमी से होता है? 2021 में टीडीपीजी कॉलेज में रिपीटेड था, यूपी कैटेट में भी रिपीटेड था, और आपके आईसीआर में भी रिपीटेड था। तो ध्यान दीजिएगा, यह जिसके कारण होता है वह होता है आयरन की वजह से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है और हर बार रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन हर साल रिपीटेड है। ग्राउंड नट में टिक्का रोग किसके कारण होता है? ग्राउंड नट में टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो वह होता है सेरकोस्पोरा की वजह से होता है। सेरकोस्पोरा की वजह से यह रोग पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि येलो वेन मोजेक, ये भी रोग मैं आपको बता दूं व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है। रोग भिंडी में किसके द्वारा होता है? तो व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है। व्हाइट फ्लाई बहुत सारे रोग उत्पन्न करती है। लीफ कर्ल डिजीज जब भी पूछा जाए तो समझ लीजिएगा व्हाइट फ्लाई करती है। साथ में जब पत्ती ऊपर की तरफ मुड़ा रहेगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे बहुत ही ज़्यादा, ये भी पूछा जा चुका है हर बार, करनौल बंट रोग गेहूं में किसके कारण होता है? रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो यह होता है स्मट फंगस की वजह से, जिसका आपका यहाँ पे साइंटिफिक नेम है टिलेटिया इंडिका है। समझ रहे हैं? तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, हर साल रिपीटेड होते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में मिल जाएंगे, आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं होगी। तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना और लाइक्स करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।